तो दोस्तों पीटीटी एग्जाम 2023 की फीस रिफंड की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको फीस रिफंड की पूरी जानकारी बताने वाला हूं। यह था आप फीस रिफंड के लिए आवेदन कहां से, कैसे और कब तक कर सकते हैं, किन किन कैंडिडेट को यह फीस रिफंड होने वाली है और फीस रिफंड के क्या रूल हैं और क्या नियम है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राजगुरु जी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों राजस्थान में पीटीटी एग्जाम 2023 की लगभग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और लगभग कैंडिडेट को बीएड कॉलेज भी आवंटित हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने या तो काउंसलिंग के तौर पे 5,000 रुपए या फिर रिपोर्टिंग के तौर पे 22,000 रुपए या कुल मिला के बात यह कि 27,000 रुपए जमा करवा दिए। अब उनको कोई भी बीएड कॉलेज आवंटित नहीं हुई है या फिर अब वो बीएड नहीं करना चाहते हैं तो अब वो फीस रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि पीटीटी के द्वारा फीस रिफंड की प्रोसेस है वो शुरू कर दी है। चलिए सबसे पहले तो मैं डेट के बारे में आपको बता देता हूं कि आप रिफंड के लिए आवेदन फॉर्म कब से लेके कब तक भर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे पीटीटी के द्वारा फीस रिफंड के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि फीस रिफंड का जो लिंक है वो 26 दिसंबर 2023 को एक्टिव हो जाएगा। देखिए 26 दिसंबर को लिंक एक्टिव होगा, इसका मतलब यह है कि आप 26 दिसंबर 2023 से फीस रिफंड के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि अभी तक देखिए इसकी कोई भी लास्ट डेट है वो निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि इसको लेके भी पीटीटी के द्वारा अलग से गाइडलाइन है वो जारी की जाएगी। तो ऐसे में लास्ट डेट का तो आपको वैसे भी इंतजार नहीं करना है, क्योंकि 26 दिसंबर से लिंक एक्टिव होने वाला है तो आपको उसी वक्त है आवेदन कर देना है। देखिए आवेदन की प्रोसेस सिंपल सी है, आप अपने मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं, अपने घर के कंप्यूटर लैपटॉप से भी है वो कर सकते हैं। बस आपको अपनी आईडी से लॉगिन करना है और यहां पे आपको अपनी बैंक की जानकारी देनी है, अपने एड्रेस पते की जानकारी देनी है, अपनी जो बैंक की पासबुक है, अपना आधार कार्ड है उसकी फोटो है, आपको अपलोड करना है और सबमिट कर देना है, यानी डेटा लॉक कर देना है। बस इतनी सी प्रोसेस है, आपका आवेदन फॉर्म है वो भरा जाएगा। जब आवेदन फॉर्म शुरू होगा तो इसके लिए भी अलग से वीडियो है हमारी आने वाली है। लेकिन फीस रिफंड का आवेदन करने से पहले कुछ नियम है वो जान लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए आवश्यक है भी किन किन कैंडिडेट को ये फीस रिफंड है किन किन शर्तों पे होने वाली है। दोस्तों यहां पे देखिए पहली कंडीशन ये कि जिन कैंडिडेट ने या तो काउंसलिंग के तौर पे 5,000 रुपए की राशि जमा करवा दी और उसके बाद उनको कोई भी बीएड कॉलेज आवंटित नहीं हुई तो ऐसे में वो रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये है कि या तो 5,000 रुपए की राशि और 22,000 रुपए की राशि, कुल मिला के बात यह कि 27,000 रुपए की राशि ऑनलाइन जमा करवा दी और उसके बावजूद भी उनको कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं हुई है तो भी वो फीस रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा तीसरी कंडीशन ये है कि ऐसे जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने 27,000 रुपए जमा करवा दी और किसी कारण से उन्होंने देखिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी कर दी और ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के बाद है वो बीएड नहीं करना चाहते हैं या कॉलेज में जाके उन्होंने अपने एडमिशन का वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ये 27,000 रुपए की राशि है मात्र यहाँ पे 400 या 600 रुपए काट के वापस आपको है वो लौटा दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए चौथी कंडीशन ये है कि ऐसे शायद कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं जिन्होंने यहाँ पे 27,000 रुपए की फीस ऑनलाइन जमा करवा दी और पहली कॉलेज के अंदर है उनका नाम भी आ गया, उसके बाद उन्होंने अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन कर दिया और अपवर्ड मूवमेंट के बाद यहां पे कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं हुई तो ऐसी कंडीशन में भी भैया उनकी फीस है वापस रिफंड हो जाएगी। इसके अलावा यहां पे देखिए पांचवी कंडीशन ये है कि ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहां पे या तो 5,000 रुपए या 27,000 रुपए जमा करवा दिए और जमा करवाने के बाद उन्होंने कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, यानी ऑफलाइन जाके अपना एडमिशन वेरीफाई करवा दिया, लेकिन उसके बाद उसका मानस बन गया कि नहीं यार मैं तो अब बीएड नहीं करूंगा, मैंने तो किसी दूसरे कोर्स के अंदर है एडमिशन ले लिया। तो ऐसी कंडीशन में भी आप
अपने फीस रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हो, लेकिन इसके पीछे एक सबसे बड़ी शर्त ये, देखिए यहां पे संबंधित जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है वहां से आपका एडमिशन आपको खुद कैंसिल करवाना पड़ेगा, और कैंसिल करवाने के बाद जो कैंसिल एडमिशन की प्रतिलिपि है या प्रमाण पत्र है वो आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक बात यह भी है कि जिस कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन वेरीफाई हो जाता है तो शायद ही कॉलेज वाले आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल करते हैं, क्योंकि भैया पैसे तो है वो सबको चाहिए, तो कोई भी पैसा नकारना नहीं चाहता है, तो शायद वो आपके एडमिशन को कैंसिल नहीं करे। तो ऐसे में आपको उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना है। जिस कॉलेज के अंदर या जिस कोर्स में आपने एडमिशन ले लिया है, यूं समझ लीजिएगा जैसे आप यहां पे बीए कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो या फिर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके आप बीएड है वो करने लग गए हो, ऐसी कंडीशन में आप अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो कॉलेज वालों की समझाइश बुझाई से, और जब वो यहां पे आपके एडमिशन को कैंसिल कर देंगे तो ऐसी स्थिति में है आपको फीस रिफंड हो जाएगी। इसके अलावा यहां पे देखिए छठी कंडीशन ये है कि आपने ऑनलाइन काउंसलिंग के पैसे जमा करवाए 5,000 रुपए और रिपोर्टिंग के भी यहां पे 22,000 रुपए जमा करवा दी। हो सकता है कि शायद आपका एक ट्रांजैक्शन है वो फेल हो गया और आपके बैंक अकाउंट से 2 बार पैसे कट गए, तो ऐसे में एक बार जो पैसे हैं उसके लिए आप आवेदन कर सकते हो, क्योंकि यहां पे जो पीटीटी है केवल एक ही आवेदन फीस लेती है, या तो वो 5,000 रुपए लेगी या फिर वो 22,000 रुपए लेगी। कुल मिला के बात यह है कि यहां पे टोटल यदि आपके 27,000 के अलावा ज्यादा पैसे कट गए हैं तो वापस उस रिफंड के लिए आप आवेदन है वो कर सकते हैं। तो ये कुछ सामान्य से नियम है, अगर इन नियमों के दायरे में यदि आप आते हो तो आप फीस रिफंड के लिए आवेदन वो कर सकते हो। लेकिन यहां पे एक और खास जानकारी आपको बताऊंगा फीस रिफंड के लिए। जिस समय आप फीस रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन करो तो ध्यान रखना, जो भी एड्रेस पता फिल कर रहे हो आपको वही एड्रेस पता फिल करना है जिस समय आपने पीटीटी का मेन एग्जाम फॉर्म भरा था। यहां पे एड्रेस पते में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर एड्रेस पता मिसमैच हो जाता है तो शायद आपका फीस रिफंड का आवेदन वो कैंसिल किया जा सकता है। और इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि आप अपने एड्रेस पते का जो भी प्रूफ दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा आप यहां पे आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके आधार कार्ड पर भी आपका जो एड्रेस है बिल्कुल हूबहू सेम होना चाहिए। दोनों ही स्थिति के अंदर एग्जाम फॉर्म के समय भरा वो और फिलहाल फीस रिफंड के लिए आवेदन फॉर्म भरे उसमें भी सेम होना चाहिए। इसके अलावा यहां पे बैंक खाते की बात करें तो देखिए यहां पे बैंक खाता दोनों ही कंडीशन के अनुसार खुद कैंडिडेट का भी हो सकता है और संबंधित अभिभावक का भी हो सकता है। माता और पिता केवल इन्हीं दो का, भाई बहन का अन्य दूसरे रिश्तेदारों का नहीं चलेगा। और यहां पे जब भी आप आवेदन करोगे तो उस समय है आपको बैंक पासबुक जो है उसकी फोटो अपलोड भी करना पड़ेगा। बस इसके अलावा आपको कुछ अपलोड नहीं करना है, सिंपल सी प्रोसेस है, आवेदन कर दीजिएगा जब से ये आवेदन शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा फीस रिफंड को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। और पीटीटी से संबंधित लेटेस्ट अपडेट की जानकारी लेनी है या कोई भी लेटेस्ट ऑर्डर या दिशा निर्देश आपको डाउनलोड करने हैं, या तो आप पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो या फिर आप हमारी साइट पर भी विजिट कर सकते हो। और हमारी साइट का नाम है rajgurji.com। यहां पे आपको पीटीटी 2023 का एक लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट की जानकारी है वो लेते रहेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।